हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज इट हैजार्डस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट्स न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली मोर देन 140 एक्सपर्ट्स एंड डिग्निटरीज ने आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम OSI के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है फॉर द अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ द सैटेलाइट्स। इसमें डिमांड की गई है कि जो अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट्स हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाए और साथ ही साथ एक इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एफर्ट्स की कोशिश की जाए ताकि इस तरह की जो डैमेजेज हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है समझना कि आखिर अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज क्या होती हैं एंड व्हाई इज इट हैजार्डस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा समझते हैं कि आखिर अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज होती क्या है। देखिए, अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज को समझने से पहले जरा हम रॉकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। ऑल वी नो दैट कि किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्या जरूरत होती है, हमें रॉकेट की जरूरत होती है। ये रॉकेट ही होते हैं जो किसी सैटेलाइट्स को, किसी पेलोड्स को ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं। मींस रॉकेट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम सैटेलाइट्स के लॉन्च की हिस्ट्री की जरा बात कर लें अगर यहाँ पर, तो आप सभी को पता होगा कि 1957 में फर्स्ट टाइम सोवियत यूनियन ने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया था। और करंट सिनेरियो में क्या सिचुएशन है कि मोर देन 6000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स ऐसे हैं जिन्हें ऑर्बिट में सिचुएट किया जा चुका है, फिक्स किया जा चुका है। मींस इस सबसे बड़ा इसका कारण क्या है कि करंट सिनेरियो में जो रॉकेट्स हैं वो जो रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, जिसके कारण नंबर ऑफ जो रॉकेट हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है, लॉन्चेज के नंबर बढ़ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये समझना जरूरी होता है कि आखिर ये रॉकेट के लॉन्च के स्टेजेस क्या होते हैं। देखिए, बहुत ही लेमन टर्म में समझते हैं। हम सभी को पता है कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट की ज़रूरत है और ये रॉकेट क्या करते हैं, अलग अलग स्टेज पर जो पेलोड्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, उन्हें ऑर्बिट में फिक्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो कुछ मान लीजिए कुछ छोटा मोटा सैटेलाइट्स है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो रॉकेट होते हैं उनके जो एल्टीट्यूड एंड वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये रॉकेट सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाकर फिक्स कर देते हैं। कुछ ऐसे भी सैटेलाइट्स होते हैं, बड़े बड़े पेलोड्स होते हैं, उनके लिए बड़े रॉकेट्स की जरूरत होती है। तो ऐसे में मल्टी स्टेजेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि रॉकेट यहाँ से स्टार्ट होगा और अपने जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें धीरे धीरे खुद से अलग करने लगता है। कुछ सिचुएशन में जाकर क्या होगा कि जो रॉकेट के पास जो बड़े इंजन होते हैं उन्हें वो खुद से अलग कर देता है और जो छोटे इंजन होते हैं वो पेलोड को ले जाकर आउटर स्पेस में पूरी तरह से फिक्स कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दोनों सिचुएशन में आप समझिए कि जो रॉकेट के पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो दोनों ही वापस अर्थ की तरफ आते हैं। मीन्स जो स्पेस है वहाँ से अर्थ की तरफ, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके कारण नीचे आने लगते हैं। सिचुएशन क्या होती है, दो कंडीशन होते हैं। एक तो होता है कि ये कंट्रोल मैनर में वापस आते हैं, दूसरे जो क्या होता है ये अनकंट्रोल मैनर में वापस आते हैं। तो ये जो कंट्रोल मैनर में होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि रॉकेट को सेफली क्या किया जाएगा, अर्थ पर लैंड करा दिया जाता है या फिर उन्हें कहीं पे भी सी वगैरह में वहाँ पर उन्हें लैंड करा दिया जाता है। बट जो अनकंट्रोल मैनर है ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसे ही हम अनकंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ सैटेलाइट्स कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसे ज़रा डिटेल में समझें अगर, तो जितने भी अनकंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ रॉकेट्स हैं उन्हें सिंपली आप समझिए कि इसमें रॉकेट क्या होते हैं, पूरी तरह से फॉल हो जाते हैं, आसानी से गिर जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं ऐसा कुछ इमेज में होता है। फर्स्ट सिचुएशन तो क्या होगी, जैसे ही ये वापस आने लगते हैं, जो एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेब्रिज में, छोटे छोटे डेब्रिज में बिखर जाते हैं। कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि जो डेब्रिज होती हैं छोटी छोटी, ये कभी अर्थ तक पहुंच जाती हैं, कभी सी में फॉल हो जाती हैं, कभी लैंड पर फॉल हो जाती है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें हमने देखा है कि लैंड पर भी फॉल के एग्जांपल मिले हैं। तो इसी तरह की जो सिचुएशन है उसे बहुत ही हैजार्डस, डेंजरस माना जा रहा है। करंट सिनेरियो में क्या हुआ कि ईयर 2021 में जो इंटरनेशनल स्पेस सेफ्टी फाउंडेशन है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें बताया गया कि जितने भी ये जो हम डेब्रिज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी डेब्रिज की जो मास है वो 300 ग्राम से ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। पहला क्या होगा, मान लीजिए कि वो अर्थ तक नहीं भी पहुंचता है, फिर एयर में भी रहता है। मान लीजिए एयर में कोई फ्लाइट है, कोई प्लेन है, ट्रेवल कर रही है, ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए कि ये जो डेब्रिज है अगर किसी प्लेन के कांटेक्ट में आ जाती है तो जैसा रिपोर्ट में कहा गया है कि वो पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। मीन्स जितने भी ऑन बोर्ड लोग हैं उनकी डेथ हो जाएगी, पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेसफुल है। इसीलिए जो कंट्रोल मैनर है, कंट्रोल मैनर ऑफ री एंट्री है, उसे प्रमोट करने की बात की जा रही है। और कंट्रोल मैनर ऑफ री एंट्री को प्रमोट करने के लिए कहा जा रहा है कि इसे लीगली बाइंडिंग किया जाए। क्योंकि क्या हो रहा है, करंट सिनेरियो में क्या होता है कि बहुत सारे जो सेटेलाइट्स हैं, मान लीजिए छोटे छोटे सेटेलाइट्स होते हैं, उन्हें लॉन्च करने में बहुत सारे कॉस्ट आती हैं। ऐसी सिचुएशन में उन्हें कंट्रोल मैनर फिर से वापस लाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। इसलिए जो स्पेस एजेंसीज वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, उन्हें अनकंट्रोल मैनर में फिर से वापस आने देती हैं। मीन्स उस पर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं लेती हैं और वो वापस आ जाते हैं और किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा अनुमान होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि ये जो हम अनकंट्रोल्ड री एंट्री की बात कर रहे हैं उसके लिए, कंट्रोल री एंट्री के लिए किसी तरह का कोई लीगली बाउंडेशन नहीं है वर्ल्ड वाइड। सिनेरियो में सिर्फ क्या है
कि ये जो लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 है, इसमें कहा गया है कि अगर किसी तरह के, मान लीजिए किसी स्पेस एजेंसी की किसी रॉकेट से किसी तरह का कोई डैमेज होता है तो वहाँ पर क्या करना होगा, उन्हें पे करना होगा। अगर किसी तरह का कोई डैमेज होता है तो किसी कंट्री में किसी तरह का कोई डैमेज होता है तो उन्हें पे करना होगा, बट पूरी तरह से प्रिवेंट करने की बात नहीं की गई है। मीन जो अनकंट्रोल्ड री एंट्री है उसे बैन नहीं किया गया है। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेस वाला बात है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ रही जैसा डिस्कस किया रिपोर्ट में कि आने वाले दिनों में क्या हो रही, नंबर ऑफ रॉकेट बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। हजार्डस कैसे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जैसा कि 300 ग्राम से बड़ा अगर कोई मास का कोई भी, मान लीजिए कि कोई डेब्रिज अगर अर्थ तक आ जाता है या कांटेक्ट में किसी फ्लाइट के आ जाता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रॉकेट्स की जो डेब्रिज हैं वो फ्लाइट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अर्थ तक आते आते एटमॉस्फेयर है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इसीलिए इस तरह के जो डिजास्टर हो सकते हैं फ्यूचर में, उन्हें रोकने के लिए कंट्रोल मैनर जो एंट्री है उन्हें की डिमांड की जा रही है। तो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा कि ये अनकंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ सैटेलाइट्स या रॉकेट्स क्या होते हैं और ये हजार्डस क्यों होते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।